सब क्या हो रहा है अंबिका के साथ? काश मैं घर पे वक्त से पहुंच गया होता तो ये सब नहीं होता। और जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरा हर पल, हर दिन, हर लम्हा स्पेशल बन गया, आउट ऑफ द वर्ल्ड। तुम कहाँ रवि? रवि तुम जहाँ पर भी हो प्लीज जल्दी आ जाओ और मुझे ले जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, मैं रवि अग्रवाल। आपने मेरी वाइफ को अरेस्ट किया। ओह, तो अब आप आए हो अपनी पावर का रौब झाड़ने? आप ये क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज उसे रिहा कीजिए, वो बेकसूर है और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ आपसे कहने के लिए। वो बेकसूर है या नहीं ये फैसला कोर्ट करेगा, आप नहीं। और वो अपने मायके नहीं आई है जो आप उसे लेने आ गए। लॉकअप में बंद है वो। तो मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, आपने लॉकअप में क्यों बंद किया है? मेरा मतलब है कि वो बेकसूर है, उसने कुछ किया ही नहीं, वो बेगुनाह है। तो आप प्लीज उसे रिहा कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ। आप प्लीज रिहा कीजिए उसे। आप कोई हाई कोर्ट के जज है क्या? जो आपने बोल दिया मैं मान लूंगा। हाँ, आप उस गुनहगार के पति हो और हम कानून के रखवाले। आपकी ये दलीलें नहीं चलेंगी यहाँ पे। आप कैसे बात कर रहे हैं? ये तरीका बात करने का? और मुझे मालूम है कि आप इंस्पेक्टर हैं, आपकी रेपुटेशन है यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी से बात करेंगे। शराफत से बात कीजिए। आप नहीं कर सकता आपसे शराफत से बात, क्योंकि आप लोग डिजर्व ही नहीं करते। आपके पहले एक मैडम आई थी जो मुझे धमकी देकर गई कि अगर मैंने उस लड़की को रिहा नहीं किया तो मेरी वर्दी उतरवा देगी। मुझे थप्पड़ तक मारने के लिए गई वो। और आप चाहते हैं मैं आपके साथ नरमी से पेश आऊं। अब तो मैं देखता हूं कि मेरे रहते वो लड़की कैसे रिहा होती है जेल से। इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली वो माँ है, उन्होंने गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया होगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना कि वो बेगुनाह है और मैं माफी मांगता हूं उनकी तरफ से। सो प्लीज आप उन्हें रिहा कर दीजिए। और वैसे भी ये मेरे मर्डर अटेम्प्ट का केस है ना, तो मैं केस वापस लेता हूं। आप उन्हें रिहा कीजिए प्लीज मेरी बात मान। देखिए, हम आपके कहने पे उसे रिहा नहीं कर सकते, क्योंकि FIR दर्ज हो चुका है। मोंटी ग्रेवाल ने ये केस फाइल किया था और वो इस केस का चश्मदीद गवाह है। आपके बयान से हम ये केस बंद नहीं कर सकते। अब जाइए कोर्ट, कीजिए वकील। ऐसे केस में जल्दी जमानत भी नहीं होती। यूं समझ लीजिए आपकी वाइफ गई लंबे टाइम के लिए अंदर। तो फिर ठीक है, मेरा भी वादा है आपसे कि मैं अपनी वाइफ को रिहा करवा के रहूंगा और आपके सामने करवा कर लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी वाइफ बेगुनाह है, बेकसूर है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मोंटी ने उसे परेशान करने के लिए FIR करवाई है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि आप ये केस वापस लीजिए और मेरी वाइफ को अभी के अभी रिहा कीजिए। प्लीज रिहा कीजिए उसे। बहुत हो गया, आपकी ये बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत काम है मुझे। इट्स ओके, अब मुझे इतना बताइए कि मेरी वाइफ कहां पर है, मुझे उनसे बात करनी है। देखिए, इस केस के प्रोसीजर में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं जानकी देवी, बट आई एम सॉरी टू से हम नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। अंबिका जी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है और आई विटनेस ने ये खुद केस फाइल किया। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, इस तरह के मामलों में इतनी जल्दी बेल का होना तो बहुत ही मुश्किल है। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर दत्ता कि मेरी बेटी को बेल भी नहीं मिल सकती? ऐसे कैसे हो सकता है? आप खुद जानते हैं ना कि वो बेकसूर है। उस पर इल्जाम लगाकर उसे फंसाया जा रहा है। आप कोई तो रास्ता ढूंढिए, कोई तो सोल्यूशन होगा इसका। देखिए, मैं आपके मन की दशा को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन हम नियमों के खिलाफ जाके तो कोई काम नहीं कर सकते ना। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं जज से कहूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द बेल दिलवाई जाए, लेकिन फिर भी इसमें कम से कम 3 दिनों का वक्त तो लगेगा। और देखिए, कल सैटरडे है और परसों संडे और मंडे भी पब्लिक हॉलीडे है। कम से कम 3 दिनों का वक्त तो लगेगा ही। मेरी बेटी अंबिका 3 दिन तक जेल में रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज कोई रास्ता ढूंढिए। मैं किसी भी जज से मिलने के लिए तैयार हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी। प्लीज कोई रास्ता निकालिए इसका। आई एम सॉरी जानकी जी, इस तरह के केस में तो कुछ भी नहीं, इतना समय तो लग ही जाएगा। वो आप किसी मिनिस्टर को जानती थी ना, उनसे क्यों नहीं बात करती? शायद वो इस समस्या को समाधान निकाल दें। आपको क्या लगता है कि मैंने मंत्री जी को ट्राई नहीं किया? उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। मैं तो बुरी तरह से फंस गई हूँ। वहाँ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से भी लड़ाई हो गई है मेरी, वो भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मिस्टर दत्ता, आप ही सिर्फ मेरी आखिरी उम्मीद है, प्लीज कुछ कीजिए। देखिए, अगर मैं कुछ कर पाता तो जरूर करता, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। थैंक यू मिस्टर दत्ता, थैंक यू सो मच। अंबिका,
अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं क्यों नहीं नहीं अंबिका प्लीज, सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम यहाँ पर हो। मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, प्लीज मुझे माफ कर दो। बिकॉज ऑफ मी तुम्हें इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। नहीं रवि, हमारी कोई गलती नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए प्लीज अपने आप को दोषी मत मानो। नहीं अंबिका, सारा कसूर मेरा, गलती नहीं। हाँ तुम्हें पता है, मैंने इंस्पेक्टर से कहा, उसे बहुत समझाया, बट उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने कहा उसे कि मेरी वाइफ, मेरी पत्नी अंबिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अरे मुझे तो क्या, वो किसी का भी मर्डर प्लान नहीं कर सकती, वो ऐसा कभी करेगी नहीं। उसने कहा कि नहीं, उन्होंने मर्डर किया है। और हमारी माँ ने आके उनके साथ बड़ी बदतमीजी की और इंसल्ट की, तो इसकी वजह से उसने मेरी एक बात नहीं मानी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने वादा किया कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। मुझे पता तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया, मुझे मालूम है। लेकिन इट्स ओके, मुझसे ज्यादा बुरा हाल तो तुम्हारा हो रहा है। अगर इतना परेशान रहोगे तो मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकालोगे। वैसे भी मेरे लिए तो ये जानना ही काफी है कि तुम्हें भरोसा है मुझ पर, वरना मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस शूटर पर विश्वास कर लो, लेकिन तुमने नहीं किया। वो शूटर और मोंटी दोनों झूठ बोल रहे हैं। रवि, तुम्हारी इन बातों ने ना, तुम्हारे इस विश्वास ने मेरे अंदर बहुत हिम्मत भर दी है। और वैसे भी आज नहीं तो कल तो मैं यहाँ से बाहर निकल ही जाऊंगी ना। ऑफ कोर्स। इसलिए प्लीज परेशान मत हो। अंबिका, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। और रही बात विश्वास की, तो खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास करता हूँ। भगवान से ज्यादा मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। और भगवान भी आकर बोलेगा तो मैं विश्वास नहीं करूंगा कि तुमने ऐसा कुछ किया। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज के आज ही तुम्हें यहाँ से निकाल कर लेकर जाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। मैं जानती हूँ कि तुम पूरी कोशिश करोगे मुझे यहाँ से बाहर निकालने की, लेकिन अभी तुम करोगे क्या? अपने पति को तुम जानती नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे रवि ग्रेवाल बहुत स्ट्रांग आदमी है। और मेरी स्ट्रांगनेस का राज पता है क्या? मेरा प्यार, जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में बसा हुआ है। इमोशंस, फीलिंग्स, और तुम मेरी स्ट्रेंथ है। और इस स्ट्रेंथ के सामने ना दुनिया की कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो पाएगी। सबको तोड़ के रख दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से मैं लेकर जाऊंगा। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है क्या, लेकिन तुम्हारे विश्वास ने इतनी हिम्मत तो दिलाई दी है मुझे कि मैं कुछ दिन जेल में काट लूं। कुछ घंटों की बात है। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। और तुम्हें स्ट्रांग तो होना ही है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारा पति बहुत स्ट्रांग है, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। चिंता मत करो। अब जाओ या यहीं खड़े रहोगे? मुझे बाहर कैसे निकालोगे अगर जाओगे नहीं तो? ओके, मैं चलता हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी प्लीज अपना ध्यान रखना और किसी प्रॉब्लम में मत फंस जाना। क्या हुआ? क्या देख रहे हो ऐसे? तुमसे कहा ना मैंने कि तुम्हारा प्यार जो मेरे दिल में बसा हुआ है, सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में बसी हुई हैं, स्ट्रांग बनाती हैं। तो सोचा कुछ पलों के लिए तुम्हें देख लूं और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रांगनेस को और बढ़ा दूं, ताकि मैं सबसे लड़ सकूं और दिखा सकूं कि मेरा प्यार सच्चा, और मेरा प्यार यहाँ इस जेल में नहीं रह सकता। सच्ची बोल रहा हूं मैं, तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। ओके? इंतजार करूंगी तुम्हारा। तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तो बस यूं क्या यूं आया, ख्याल रखना। मैं आइए ना। तुम भी बैठो। कुछ जरूरी काम कर रहे थे? कुछ खास नहीं मैम, वो एक नई प्रोजेक्ट की फाइल आई है तो उसी के डिटेल्स चेक कर रहा था। You never cease to impress me, Monty. It's amazing. घर में इस तरह का माहौल चल रहा है, इतना स्ट्रेस है, लोग इतने टेंशन में हैं और तुम पूरे फोकस के साथ काम में ध्यान दे रहे हो। मॉन्टी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अच्छा बोलिए ना मैम, प्रॉब्लम है? अभी तक तो नहीं है,
लेकिन आगे चलकर हो सकती है। तुम तो जानते हो ना कि रवि अंबिका को छुड़ाने पुलिस स्टेशन गया है। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर रवि के कहने पर अंबिका को नहीं छोड़ेगा क्योंकि केस तुमने फाइल किया है। तो रवि के पास क्या रास्ता बचेगा? तुम्हारे पास आकर वो किसी भी तरह तुम्हें फोर्स करने की या कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि तुम केस वापस ले लो। मैं बस इतना चाहती हूँ मोंटी कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रवि कुछ भी कहे, केस वापस मत लेना। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए मैम, ना ही मैं अपना स्टेटमेंट बदलूंगा और ना ही ये केस वापस लूंगा। फिर चाहे रवि भाई मुझे मारे, पीटे या धमकी दे, कुछ भी करे, मैं अपने फैसले से हिलने वाला नहीं हूँ। आप टेंशन मत लीजिए। वेरी गुड मोंटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एंड वन मोर थिंग मोंटी, जिस तरह से तुम काम कर रहे हो, बहुत जल्द कंपनी में तुम्हें रवि के बराबर की पोजीशन मिल जाएगी। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। कीप इट अप। थैंक्स लॉट। प्लीज कैरी ऑन। बिल्कुल। आई एम सॉरी रवि, लेकिन मैं तुम्हें अंबिका को जेल से निकालने नहीं दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ी हूँ, कुछ भी करूँगी, लेकिन अंबिका को तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आने दूंगी। तुम्हारी वजह से बहुत तड़पी हूँ मैं, बहुत कुछ सहा है मैंने। अब तुम्हारी बारी है तड़पने की। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। ऐसे लग रहा है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हो। बाहर ने भी कहा कि 3 दिन तक कुछ नहीं कर सकते। प्लीज सॉरी बेटा। आप मेरी बात सुनिए, मैं जानती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो कोशिश की है ना। और वैसे भी पता है, रवि आया था और उसने मुझसे वादा किया है कि आज ही कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। और पता नहीं माँ क्यों, मुझे उसकी बातों पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि अगर उसने मुझसे कहा है ना, वो जरूर मुझे आज यहाँ से बाहर निकालेगा। माँ पता है, आज जब वो मुझसे बात कर रहा था ना, तो मैंने उसकी आंखों में, उसकी बातों में सच्चा प्यार देखा है। माँ पता नहीं, मुझे लगता है कि उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। शायद मैं ही गलत थी, जो मैं उसे समझ नहीं पाई, उसको गलत समझा। शायद मैं ही गलत थी जो मैंने सोचा कि उसने मेरे मर्डर में निवेदिता का साथ दिया। क्योंकि माँ वो वही रवि है जिसने देविका से दिल की गहराई से प्यार किया था। और माँ पता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी अपने प्यार के साथ गलत नहीं कर सकता। और याद है, आपने भी मुझसे कहा था कि आपको भी लगता है कि रवि एक अच्छा इंसान है। माँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। सॉरी बेटा, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ कि तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालूं। मेरा दिमाग इस हालत में नहीं है कि किसी और बात के बारे में सोच पाऊँ। गलती सारी मेरी है। मुझे वो बदतमीज इंस्पेक्टर के मुंह नहीं लगना चाहिए था। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। शायद हालात कुछ और होते। माँ मेरी बात सुनिए, आपकी कोई गलती नहीं है। आप मुझसे बहुत प्यार करती हो और ये बात मैं जानती हूँ। आप मेरी माँ हो और उसी वजह से आपने पूरी कोशिश की मुझे बचाने की। माँ और वैसे भी अगर आप मेरे लिए नहीं लड़ोगी तो और कौन लड़ेगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शायद आज ही यहाँ से बाहर भी आ जाऊँ। रवि ने प्रॉमिस किया है मुझसे, उसने कहा है कि वो मुझे निकालेगा। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दत्त तेरी की, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ये तो बहुत अच्छा आइडिया। अंबिका को तो मुझसे प्यार हो जाएगा और इस मर्डर केस से उसे और कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ मेरे कनेक्शन और मैं। बस जुगाड़ लगाऊं और इसे जेल से किसी भी तरह बाहर निकाल दूं, फिर तो अंबिका मेरी हो गई। सीएम साहब को फोन लगाता हूं। इनका तो फोन नहीं लग रहा, पार्टी ऑफिस में फोन करता हूं। हेलो, नमस्कार मंत्री साहब, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? अरे साकेत कपूर बोल रहा हूँ। सॉरी सर, मैं उनका क्लर्क बोल रहा हूँ। सर नहीं है। तो उनका कोई दूसरा नंबर तो होगा?
मंत्री जी तो परदेश में है जी, अपने परिवार के साथ छुट्टी मना रहे हैं। उन्होंने साफ बोल रखा है कि कुछ दिन कोई भी उन्हें कांटेक्ट ना करे। तो जी आप मेहरबानी करके 15 दिन बाद कॉल करें। रखता हूँ जी, नमस्ते। ये लो दवाई। थैंक यू सो मच ज्योति, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया। तुम्हारा एहसान पता नहीं कैसे चुकाऊंगी। ऐसा मत कहो साक्षी, तुम्हारी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो और कितनी बहादुर भी हो गई हो। तुमने तो रवि भैया की जान भी बचाई ना। अब देखना ये घाव जल्दी से ठीक हो जाएगा। हाँ मोंटी, 2 मिनट बात करनी थी। बोलो साक्षी। और सुनो साक्षी, मुझे इस तरह से किसी का रोकना बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम चाहती क्या? ज्योति है ना तुम्हारे यहाँ पे मदद करने के लिए। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? ज्योति, तुम पानी लेके आओगी मेरे लिए? मैं लाती। आंटी, मैंने तुम्हें अपनी हेल्प करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें बुलाया है यहाँ। अच्छा, मेरी हेल्प करना चाहती हो? क्या है ऐसा, बताओ। आंटी, मैं चाहती हूँ जो तुमने केस किया है अंबिका पे, वो तुम वापस ले लो और उसी से तुम्हारी हेल्प होगी। अभी रवि जो गए हैं उनको रिहा कराने के लिए, और आई एम श्योर वो उनको रिहा करा के ही वापस आएंगे। लेकिन अगर तुम केस वापस ले लेते हो तो तुम्हारी और रवि जो के बीच में जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। रवि जी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम अंबिका से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्यों तुमने उस पे केस किया है मोंटी? अंबिका कितनी अच्छी है, बिल्कुल हमारी देविका दी जैसी। सबसे कितना प्यार करती है, सबकी कितनी केयर करती है। तुम जो इतना सब कुछ कह रही हो ना, इतना लेक्चर दे रही हो, ये प्लीज तुम अपने पास ही रखो। और मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो तुम इतना ज्ञान दे रही हो मुझे। और मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और साक्षी, हाँ मुझे पता है अंबिका ने तुम्हारी बहुत देखभाल की है तुम्हारे ठीक होने में, इसलिए शायद तुम उसकी साइड भी ले रही हो। लेकिन एक्चुअली आज तुम ठीक हो या नहीं हो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उनका एहसान क्यों मानूं, बताओ? तुम्हें हो क्या गया है? तुम कितना बदल गए हो पहले से। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और जो मैं तुम्हें कह रही हूँ उससे तुम्हारा ही भला होगा। ये घर, जिस घर में तुम रह रहे हो ना, वो अंबिका का है। वो चाहे तो 2 मिनट में तुम्हें घर से बाहर निकाल सकती है। निवेदिता लूथरा कि तुम इतनी मदद कर रहे हो, इसका बिजनेस भी अंबिका का ही है। क्यों इन सब में फंस रहे हो मोंटी? देखो साक्षी, तुम चाहे जो भी बोलो, मैं अंबिका से डरता नहीं हूँ। और मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, मैं मिस लूथरा के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो मतलब के लिए कोई पार्टी बदलते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे खुद के कुछ असूल हैं। और मैं तुम्हें साफ कह रहा हूँ, मिस लूथरा के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा साक्षी। आज मैं जो कुछ भी हूँ मिस लूथरा की वजह से हूँ, और आइंदा तुम उनके बारे में बकवास मत करना मेरे साथ। है कहाँ वो? अभी खबर लेते हैं जिसने औरत पे अत्याचार किया है। रवि, ये सब कौन है? माम, एक्चुअली ये सब लोग महिला संस्था से आई हैं हमारी हेल्प करने के लिए, और इन्होंने प्रॉमिस किया कि ये लोग अंबिका को जेल से रिहा कराएंगे। और माम, इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता अंबिका को जेल से रिहा कराने का। राजपुत्र, कितने हो इंस्पेक्टर? चल दिखा मैंने। चलिए अंदर आइए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वर्दी नहीं चलेगी, वर्दी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वर्दी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वर्दी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ओके। जिसने मेरी पत्नी को अंदर बंद किया हुआ बिना किसी जुर्म के, यही वो इंसान है। पूछे इसे क्यों? थानेदार, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम क्या समझते हो कि तुमने ये एक वर्दी पहन ली तो अपनी मनमानी करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक सच्ची सुशील महिला के सम्मान को पैरों तले रोंदना चाहते हो? हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। रक्षक नहीं, भक्षक हो तुम, भक्षक। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और तुम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। आपने झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप इसे रिकॉर्ड कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरी पत्नी को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी क्राइम के अंदर बंद किया हुआ है। पूछो क्यों?
अरे मेरी पत्नी के ऊपर से इल्जाम लगाया कि वो उसने मुझे मारने की कोशिश की। भला एक पत्नी अपने पति का मर्डर प्लान कैसे कर सकती है? ये आदमी झूठ बोल रहा है। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो फिर एक पत्नी अपने पति को मारने का प्लान कैसे कर सकती है? इसने अपनी वर्दी, अपनी इज्जत और अपनी अकड़ की आड़ में मेरी पत्नी को अंदर बंद किया है। और तो इसने मेरी माँ की बेइज्जती करी, मेरी बेइज्जती करी, बदतमीजी करी इसने। पूछो क्यों? पूछो इससे, माँ बताओ ना। हाँ, मेरा दामाद बिल्कुल सही कह रहा है। मैं अंबिका की माँ हूँ। मैंने जब इनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी से बात की और मुझे धमकी दी कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से रिहा करवा के नहीं ले जा सकती। ऐसे पुलिस वाले ही तो कानून को बदनाम करते हैं और ऐसे घमंडी अफसरों की वजह से लोगों का कानून पर से विश्वास उठ रहा है। ऐसे लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता, सिर्फ वर्दी का अहंकार होता है। और इन जैसे पुलिस वालों की वजह से ही समाज में गुंडागर्दी फैल रही है। जो पुलिस वाला औरतों की इज्जत करना नहीं जानता उसे तो हम बख्शेंगे नहीं। तुम्हारी कहानी यहीं पे खत्म थानेदार, क्योंकि हम नारी संगठन से है। एक शरीफ औरत के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं करने देंगे हम। तुम्हारे अत्याचार का सच आज मीडिया वाले पूरे देश को दिखा देंगे। और थानेदार, अगर तुम्हारी वर्दी न उतारी ना तो देख लेना। प्लीज प्लीज देखिए, बंद कीजिए आप लोग ये सब, प्लीज प्लीज। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज एटलीस्ट टीवी पे मत दिखाइए ये सब, प्लीज। तो ठीक है, अभी जाइए और मेरी पत्नी को छोड़िए। ऐसे क्या देख रहे हैं? रिहा कीजिए। तो कीजिए, रिहा कर दो। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पर आए, आपने मेरी सहायता की। अगर आगे कुछ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आप अच्छी तरह से देख लीजिए इसका चैनल। सुखवंत सिंह नाम है इनका। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू। अंबिका, तुमसे कहा था ना मैंने, कुछ घंटों की बात है और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। सी, तुमने कहा था और तुमने निभाया। थैंक यू। आई हेट दिस वर्ड थैंक यू। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे बोलना चाहिए that I love you। अगर मैं हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो तुमसे वादा किया था मैंने। So no crying। अभी घर चल के सारी बातें करें। हाँ? अंबिका बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। तुमने तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी बेटी को रिहा नहीं करवा पाई और तुमने मेरी हार को जीत में बदल दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरी बेटी बहुत खुशनसीब है जिसे तुम्हारे जैसा पति मिला और जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार है। थैंक यू सो मच अगेन। फिर थैंक यू। पहले इसने बोला, अब आपने बोला। देखो थैंक यू वर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं आपका अपना बेटा हूँ और ये बात मैंने जो कुछ भी किया है वो इसमें वाइफ मेरी पत्नी है तो मेरा हक बनता है। मैंने वादा किया था ना, जिंदगी के हर कदम पर, हर मोड़ पर मैं साथ दूंगा। तो मैंने वही किया जो एक पति को करना चाहिए, राइट? तो अब मैं चाहता हूँ कि आप हम दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम जिंदगी भर इसी तरह एक दूसरे का साथ देते हुए बिता दें। देख लिया ना तुमने अब कि रवि तुमसे कितना प्यार करता है। रवि बेटा, अब मेरी टेंशन ना आधी हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखोगे और उसे खुश रखोगे। खुश। तो चले? चल, लेट्स गो। आप एक सेकंड, आप लोग चलिए, मैं जरा भी आता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज जो कुछ भी हुआ इसके बाद आप एक केस बंद कर देंगे और मेरी पत्नी को परेशान नहीं करेंगे। ये मत सोचना कि तुम ये बाजी जीत गए मिस्टर। तमाशा तो तुमने कर दिया, अब आगे की फिक्र करो तुम। आगे के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक ही बात कहूंगा कि तुम ये केस बंद कर दो। अगर तुमने मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ भी किया, कुछ भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। अभी जो तमाशा किया है ना और जो रिकॉर्डिंग की है तुम्हारी, मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। शुक्र मनाओ आपकी नौकरी बच गई आज। नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना
तो ये वर्दी नहीं रहेगी। सच्ची बोल रहा हूं मैं। तो मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ भी मत करना, परेशान मत करना उसे। मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, समझे आप? मत डरो, सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं और तुम मेरा चैलेंज समझ सकते हो इसे। हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। काश कोई अपना मेरे साथ होता। मोंटी, वो तो मुझसे अपना रिश्ता ही नहीं रखना चाहता है। वन प्लीज देविका दी को भेज दीजिए मेरे पास। प्लीज उन्हें जल्दी से रिहा कर दीजिए। Hi, Mrs. Sakshi Monty Garewal. How are you feeling now? Better? नहीं? Oh, don't worry. देखो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। You'll feel better with this. I assure you. कोई जरूरत नहीं है सब करने की, और मुझे कोई सूप वूप नहीं पीना। जहर नहीं है इसमें, जो तुम इतना डर रही हो। क्या पता मिलाया भी हो। तुम जैसी औरत तो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। Now you're being very rude. This is not fair. मुझे देखो, मैं कितने अच्छे इंटेंशन से आई हूँ यहाँ पर। कोई नहीं है तुम्हारी देख रेख करने वाला, तुम्हें पूछने वाला। And here I am. इतने प्यार से तुम्हें सूप ऑफर कर रही हूँ और तुम इतने बिटरली जवाब दे रही हो। तुम तो ऐसी नहीं थी साक्षी, और अपनी हालत तो देखो, कैसी कमजोर सी, लाचार सी, बेबस सी लग रही हो। क्या फायदा हुआ तुम्हारे पागलपन दूर होने का? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता था, अब नेवर माइंड। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हें क्या जरूरत थी रवि और अंबिका के बीच में जाकर गोली खाने की। Why did you do it? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? You don't care about being alive? तुम्हारे पास कुछ और नहीं है टाइम पास करने के लिए, जो मुझे यहाँ पे आके अपनी इतनी बकवास सुना रही हो? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बातें सुनने में। सो प्लीज चली जाओ तुम यहाँ से। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तक तो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आई ही नहीं। यू सी, मैं जो तुमसे यहाँ कहने आई हूँ वो ये है कि अब तुम्हारी देखरेख करने वाला, तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला, तुम्हारे पीछे सारा वक्त लगे रहने वाला कोई नहीं होगा इस घर में, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स मी, जिससे तुम इतना प्यार करती हो। मैं हूँ यहाँ पर। आज के बाद तुम्हारी सारी ट्रीटमेंट और सारी देखरेख मेरे अंडर है। क्या मतलब है तुम्हारा? I'll explain. मतलब बिल्कुल साफ है। तुम्हारी वो अंबिका दी, जिसे तुम इतने प्यार से दी बुलाती हो, and trust me, even I like the sound of it, वो अब कई महीनों तक जेल में रहने वाली है, and I sincerely hope she's looked after. रवि, my beloved रवि, वो उसे छुड़ाने की बेकार कोशिशें करता रहेगा, but I know one thing for sure, तुम्हारी अंबिका दी कई महीनों तक जेल में सड़ती रहेगी, and that gives me plenty of time to play with you, Sakshi. I don't know कि अंबिका रायचंद ने तुम्हें कैसे ठीक किया, but I will make sure कि मैं वो सब कुछ करूं जिससे तुम्हारी ये सुधरी हुई हालत बिगड़ जाए, और ऐसी बिगड़े महीनों बाद आने वाली तुम्हारी अंबिका दी भी उसे ठीक नहीं कर पाएगी। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, समझी तुम? So I want to know कि तुम मुझे कैसे रोकोगी, बिकॉज मुझे पिछली बार याद है कि तुमने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाई। You know me very well, साक्षी। मैं वो करती हूँ जो मैं कहती हूँ। मैम, रवि सर और अंबिका भाभी घर लौटा है, आप जल्दी नीचे आ जाइए। ये कैसे हो सकता है? अरे रुको 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 रुको, एक मिनट। तुम
तुम दोनों ऐसे अंदर नहीं आ सकते आज? कुछ समझ नहीं। एक मिनट मैं समझाता हूँ। रमेश जी वो जो आरती की थाली लेके आइए प्लीज। विकास भैया ये सब क्या है? बस आरती का थाल है, तुम दोनों का स्वागत किया जा रहा है। तुम्हें तो पता होगा ना, हमारे घर की परंपरा है। हाँ भैया, लेकिन इन सब चीजों की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि ये परंपरा रीति रिवाज इट्स ओके। हम आप मतलब अरे मेरे भाई ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। वे तुम लोग लड़ाई जीत कर आए हो, दुश्मन को धूल चिटा कर आए हो। कोई छोटा मोटा काम थोड़ा ना किया तुम लोगों ने, बहुत बड़ा काम किया तुम लोगों ने। तो भाई ये आरती तो बनती है, मेरा बस चले मैं तो ढोल बजवा दूं। यही सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों को पता है कि ये सारी परंपरा निभाने के लिए इस समय घर का कोई बड़ा है नहीं। मैं ही बड़ा हूँ तो मुझे लगा मैं ही कर लूँ। तुम्हें पता है माँ नहीं है घर पे और गुरविंदर चाची भी मोंटी के साथ बाहर गई हुई है, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ। तो अब तुम दोनों अच्छे बच्चों की तरह खड़े रहो और मुझे मेरा काम करने दो। जी। हाँ जी, तो आरती तो हो गई। तो अब तुम दोनों एक साथ अपने कदम बढ़ाओ और घर में प्रवेश करो। भैया एक सेकंड। हाँ अरे 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 इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए मुझे। आपने इतना सब कुछ किया है हम दोनों के लिए, तो आशीर्वाद तो बनता है। और वैसे भी घर में कोई बड़ा तो है नहीं, तो आप ही बड़े हैं, तो आप बड़े बनकर हमें आशीर्वाद भी दीजिए। अरे पगले, तू छोटा है मेरा और अंबिका छोटी बहन जैसी है, तो ये तो मेरा फर्ज बनता है ना। और रही बात आशीर्वाद की, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, एक दूसरे के साथ रहो, कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। और हाँ, जल्दी से क्रिकेट की टीम तैयार करो। क्या? भैया आप भी ना, ये मतलब ये कोई बात है? अंबिका दी, साक्षी, अंबिका दी, साक्षी तू ठीक तो है ना? और तू अपने कमरे से बाहर क्यों आई? तुझे इतना चलना फिरना नहीं चाहिए। अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, कमजोरी है। मैं आ जाती ना कमरे में मिलने के लिए। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? हाँ दी, मैं एकदम ठीक हूँ। थैंक यू वापस आने के लिए। मैं तो बहुत घबरा गई थी। आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बाकी की बातें हम कमरे में जाकर करेंगे। चल। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ अच्छा हो। आगे भी सब कुछ ही अच्छा होगा। वो कहते हैं ना कि भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। जी भैया, तो सब अच्छा ही होगा। रवि, मुझे पूछना था कि तुमने अंबिका को जेल से रिहा कैसे करवाया? I mean, it was next to impossible. Considering मोंटी ने उस पर केस फाइल किया था। I just want to know, क्या मोंटी ने अपना केस वापस ले लिया? एक बात मेरी आप अच्छी तरह सुन लीजिए कि मुझे किसी मोंटी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी को रिहा करवा सकता हूँ। और एक बात आज मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। आज के बाद अगर आपने मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ भी बोला, सच्ची बोल रहा हूं मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं। आई विल नॉट स्पेयर यू। बहुत ज्यादा बोल चुकी हैं आप मेरी पत्नी के खिलाफ, लेकिन अब नहीं, अदरवाइज बहुत बुरा होगा आपके लिए भी और उस मोंटी के लिए भी। तो बेहतर ये होगा कि आप मोंटी को अच्छी तरह समझा दीजिए कि आज के बाद कुछ ना बोले और कुछ ना करे मेरी पत्नी के खिलाफ। यू अंडरस्टैंड?
अनफॉर्चुनेट। क्यों ऐसा होता है? मैं कितनी बार रवि के पास जाने की कोशिश करती हूँ, बार बार मुझसे दूर हो जाता है। कितनी मुश्किल से उसे दूर भेजा था रवि से, कितनी मुश्किल से। बट रवि नहीं समझता है मेरे प्यार को। All this is because of साकेत। उसे पता नहीं है कि वो उसे मारना चाहता है या उससे प्यार करना चाहता है। I don't know what is wrong with him। पहले देविका, फिर अंबिका। I just hate अंबिका। I just hate her। बता दी, मैं कितनी खुश हूँ कि आप घर वापस आ गए हो। मैं पता है बहुत टेंशन में आ गई थी। वो निवेदिता कह रही थी कि आप जेल से बाहर निकल ही नहीं पाओगे कम से कम 3-4 महीने तक। हाँ साक्षी, मेरा बाहर निकलना इम्पॉसिबल था, लेकिन रवि ने ऐसा दिमाग लगाया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था, और उसकी वही कोशिश काम कर गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रवि मुझे बचाने के लिए इस हद तक जा सकता है, लेकिन आज मैं अपने आप को सबसे लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला है जो मुझे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। थी, मैं तो आपको हमेशा ही कहती थी रवि जो बहुत अच्छे हैं, वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकते हैं दी, और अपनी बीवी का बिल्कुल नहीं। दी, आप उन पे कितना शक करती है। आपको लगता है कि आपके मर्डर में उनका हाथ था। नहीं थी, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको याद है दी, पहले आप दोनों ना बेस्ट फ्रेंड थे, तब मैंने रवीजू की आंखों में आपके लिए प्यार देखा था, और आपको तो पता ही नहीं था कि आप रवीजू से प्यार भी करती हैं। तो उस वक्त अगर मेरा एहसास सही हो सकता है, तो इस वक्त मेरा विश्वास सही क्यों नहीं हो सकता? मुझे बिल्कुल यकीन है कि जीजू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और देखिए ना, उन्होंने खुद आपसे शादी की ताकि आप साकेत से बच पाए। वो आपके मर्डर में शामिल हो ही नहीं सकते हैं साकेत के साथ, ये इम्पॉसिबल है दी। हाँ साक्षी, अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैंने हमेशा रवि को गलत समझा है। मुझे ही गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि रवि वो इंसान है जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहता है, मुझे हर मुसीबत से बचाता है। तो वो क्यों मुझे मारना चाहेगा? वो क्यों किसी का साथ देगा मुझे मारने में? मुझे लगता है कि गलती मुझसे ही हो गई होगी जो मैंने उसको गलत समझा।